अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और डेली का लेसन डेली कर रहे होंगे। हम आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, डेटेड 13 ऑफ मई 2020। और टुडेज टॉपिक इज मेयोसिस 1। हमने माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस की सिंपल सी कैरियोकाइनेसिस थी एक ही फेज में, और सिंपल सी साइटोकाइनेसिस थी। बट मेयोसिस में ये केस नहीं है। मेयोसिस में सबसे पहले मेयोसिस 1 होती है, फिर मेयोसिस 2 होती है। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 में भी एक इंटरफेज होता है जिसको हम इंटरफेज 1 कहते हैं। एक कैरियोकाइनेसिस मेयोसिस 1 में भी होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। मेयोसिस 1 की इंटरफेज 1 की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या डिस्ट्रीब्यूशन फीचर क्या है, दैट इज एस फेज। हमने इंटरफेज ऑफ माइटोसिस में पढ़ा था G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सेम इज द केस विद इंटरफेज 1 ऑफ मेयोसिस 1। लेकिन जो इसको मेयोसिस 2 के इंटरफेज से डिफरेंट करती है दैट इज एस फेज। क्यों? क्योंकि इंटरफेज 1 में एस फेज होती है, यहाँ पर डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। इंटरफेज 1 में G1 फेज हो गया, डीएनए की डुप्लीकेशन हो गई, G2 फेज हो गया। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। कैरियोकाइनेसिस में सेम उसी तरह से 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिंपल प्रोफेज नहीं है बल्कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। अगेन मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि माइटोसिस के फेजेस हैं, सिर्फ प्रोफेज 1 हाईली डिफरेंट है। प्रोफेज 1 में वो सारी चेंजेस होंगी जो माइटोसिस के प्रोफेज में थी, लेकिन कुछ एडिशनल चेंजेस भी होंगी जिसको हम अभी देखेंगे। और ये जो एडिशनल चेंजेस हैं यही मेयोसिस को माइटोसिस से डिफरेंट करती है। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसके नतीजे में 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। मींस होमोलोगस क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में आएगा पूरे का पूरा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल क्रोमैटिड, बल्कि दोनों क्रोमैटिड्स एक ही डॉटर सेल में चले जाएंगे। और जो दूसरा क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर का, वो दूसरे डॉटर सेल में चला जाएगा। सो दोनों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होंगे। अब आते हैं प्रोफेज 1 की तरफ, जो कि मेयोसिस को डिफरेंट करता है माइटोसिस से। इसके कुछ चेंजेस तो वही हैं जो कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में थे। फॉर एग्जांपल क्रोमैटिन का कंडेंस हो जाना, न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपीयर हो जाना या डिसॉल्व हो जाना, न्यूक्लियोलाई का डिसअपीयर हो जाना, सेंट्रोसोम्स का डुप्लीकेट होना और दोनों सेंट्रोसोम्स का ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना। वो सारा कुछ यहाँ भी सेम होगा जो आपने प्रोफेज में पढ़ा था। डिफरेंस क्या होगा, क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन। क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन क्या है? ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब क्लाज़्मेटा है क्या? ये एक फिजिकल कनेक्शन है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सेम सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है, सेम लोकाई होते हैं जीन्स के, सेम लेंथ होती है, सेम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान होती है क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन, जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर है। और ये क्या फिजिकल लिंक है या कनेक्शन है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
अब चूंकि फिजिकली इनको यहाँ पर जोड़ देता है ये कैस्मेटा फॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। सो इनकी पेयरिंग को क्या कहते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस। कैस्मेटा फॉर्मेशन होगी। कैस्मेटा फॉर्मेशन के नतीजे में फिजिकल कनेक्शन बनेगा होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान, जिसकी वजह से ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और ये जो पेयर में एग्जिस्टेंस है इसको हम साइनाप्सिस कहेंगे। इस साइनाप्सिस के नतीजे में बाइवेलेंट बनेगा या फिर टेट्राड बनेगा। बाइवेलेंट क्या है? बाइवेलेंट, टेट्राड इसी एक स्ट्रक्चर के नेम्स हैं। ये दोनों नेम्स इसी एक ही स्ट्रक्चर के हैं। डिफरेंस क्या है? बाइवेलेंट का मतलब है दो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है होमोलोगस पेयर का। तो जब हम क्रोमोसोम की बात करेंगे कि दो क्रोमोसोम है तब हम इसको बाइवेलेंट कहेंगे। बाइवेलेंट को ही हम टेट्राड भी कह सकते हैं बिकॉज इस पेयर में 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 1 2 3 4। चूंकि 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बाइवेलेंट में, इसलिए हम बाइवेलेंट को टेट्राड भी कह सकते हैं। कैस्मेटा फॉर्मेशन का फायदा क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी। इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा इसका? जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो आप देख सकते हैं एक क्रोमैटिड सेम इसी तरह से है, लेकिन जो दूसरा क्रोमैटिड है उसका हाफ पोर्शन तो ये है, लेकिन यहाँ से ऊपर का जो हाफ पोर्शन है वो इस क्रोमोसोम का है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये वाला जो क्रोमैटिड है जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ये तो पूरे का पूरा वैसा ही है, लेकिन ये जो दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें यहाँ तक का हिस्सा इसका अपना है, लेकिन यहाँ से ऊपर का हिस्सा इस दूसरे क्रोमोसोम का है, वो यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर का मकसद क्या है, फायदा क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। और क्रॉसिंग ओवर ही की वजह से आप देखते हैं कि आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर और मदर पे नहीं जाती, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज फादर और मदर दोनों से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेयर कलर या हेयर का टेक्सचर फादर पे गया है, लेकिन वो 100% फादर जैसा नहीं होगा। शेप अगर आपके चेहरे की मदर पे गई है तो 100% मदर जैसी नहीं होगी। दैट वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। सो प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होगी। उसके बाद आ जाती है मेटाफेज। मेटाफेज में जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि जब क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं तो ये इस तरह से पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये मेटाफेज है, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हैं और आप देख सकते हैं कि कैस्मेटा फॉर्मेशन की वजह से पेयर्ड है, जबकि माइटोसिस में एक अलग क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज नजर आता था। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ये माइटोसिस की मेटाफेज है और इसमें क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में अरेंज नहीं है। नतीजा क्या होता है कि एक क्रोमोसोम दोनों साइड से काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ अटैच होता है और द रिजल्ट इज एक क्रोमैटिड यानी कि एक कंप्लीट क्रोमोसोम एक पोल पे जाता है और दूसरा क्रोमैटिड यानी कि दूसरा कंप्लीट क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाता है। और इसी वजह से डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होती है जैसा कि पेरेंटल सेल में थी, बट यहाँ पर वो केस नहीं है। यहाँ क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में है, एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक साइड पे जाएगा, नॉट क्रोमैटिड। सो दूसरे होमोलोगस पेयर का कोई एक क्रोमैटिड भी नहीं जा सकता इस पोल की तरफ। यहाँ पर एनाफेज में आप देखते हैं एक कंप्लीट क्रोमोसोम
एक पोल की तरफ जा रहा है, जबकि उसका होमोलोगस दूसरा पेयर, उसके दोनों ही क्रोमैटिड्स दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक तरफ, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे तरफ। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक मियोसिस 1 हो गई। मियोसिस 1 के नतीजे में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा लेसन यहीं तक था मियोसिस 1 के बारे में। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह मियोसिस 2 को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।